एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं यूया और उसके दोस्तों को जो कि स्कूल खत्म करके यहाँ से जा रहे होते हैं। पर उतने में यहाँ पे स्टार वन प्रोडक्शन का मैनेजर यूया को अप्रोच करता है। वो उसे कहता है वो उसके कंपनी में उसे ज्वाइन करवाना चाहता है। पर उतने में इसकी डायरेक्टर यहाँ पे आ जाती है जो कि कहती है कि वो यूया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वाइट करना चाहती है। पर यूया इसके लिए मना कर देता है, जिसके ऊपर डायरेक्टर पूछते हैं आखिरकार वो इसके लिए मना क्यों कर रहा है। वो काफी ज्यादा फेमस हो सकता है, वो कई लोगों से मिल सकता है, वो इस चीज से काफी पैसे कमा सकता है। पर यूया कहता है इस चीज के बारे में उसने अब तक कुछ भी नहीं सोचा है, वो अभी बस अपने हाई स्कूल के दिनों को एंजॉय करना चाहता है। तो डायरेक्टर यहाँ पे उसके मैनेजर से लड़ने लग जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो मैनेजर कहता है इसके बारे में हमने उससे अब तक बात नहीं की है, तो आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। उतने में यहाँ पे मियो आ जाती है जो कि कहती है कि डायरेक्टर आपको यूया के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। यूया से फिर उसकी दोस्त पूछते हैं आखिरकार वो मियो को कैसे जानता है, वो तो एक बड़ी मॉडल है। जिसके बाद मैनेजर यूया और मियो की एक मैगजीन दिखाता है जो कि कल ही पब्लिश होने वाली है, जिस वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि यूया ने मियो के साथ काम कर रखा है। इसी वजह से मियो को यूया जानता है। उतने में यहाँ पे स्कूल फेस्टिवल का पर्चा उड़ के आ जाता है, तो यूया उसे पकड़ लेता है। कावरी उसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद कावरी उसे ले जाती है। यहाँ पे डायरेक्टर भी उस चीज को देख लेती है और वो कहती है ये एकदम परफेक्ट आइडिया है, जब यूया स्पोर्ट्स गेम में बिजी होगा तभी हम उसकी फोटो खींच लेंगे। जिसके बाद ये उस प्रिंसिपल से बात करने के लिए चले जाते हैं। हमें यूया को फिर दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ वो काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है, पर फिर भी इसका लेवल अब तक बड़ा नहीं होता। यूया इससे थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि वो इससे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता और वो जंगल के और अंदर जाने का फैसला करता है। जंगल में और अंदर जाने की वजह से आकात्सुकी और नाइट को यूया सावधान रहने के लिए कहता है, पर यूया का कुछ देर के लिए ध्यान भटक जाता है और वो देखता है कि आकात्सुकी काफी बड़ा हो चुका है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि ये जंगली सुअर है जो कि यूया के ऊपर हमला कर देता है और ये मिथ्रिल सुअर होता है जो कि काफी ताकतवर होता है। यूया इस सुअर से लड़ने की कोशिश करता है, पर ये सुअर इससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इस वजह से वो यूया को पछाड़ देता है, जिसके बाद वो यूया के ऊपर एक और बार वार करने के लिए आ जाता है। पर इससे पहले वो यूया को मारता है, यहाँ पे वही रैबिट आ जाता है जो कि उस सुअर को एक लात में हरा देता है। यूया देखता रह जाता है कि एक रैबिट इससे कितना ताकतवर हो सकता है। पर हम देखते हैं जो सुअर है वो अभी भी उठा होता है, जिसके बाद ये एक लात से इसे मार गिराता है। यूया को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये रैबिट इतना ताकतवर कैसे है। इसने आसपास के पेड़ों को भी सिर्फ अपने किक से तबाह कर दिया होता है। ये रैबिट फिर इन सबको अपना किक दिखाने के लिए कहता है, तो आकात्सुकी अपने किक दिखाता है पर उसकी किक किसी काम की नहीं होती। जिसके बाद नाइट अपने किक दिखाता है, तो रैबिट कहता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है पर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। जिसके बाद यूया अपनी किक दिखाता है, तो ये रैबिट कहता है कि हाँ तुम्हारे अंदर मुझे कुछ टैलेंट दिख रहा है, तो तुम मेरे सक्सेसर बन सकते हो। फिर जो रैबिट है वो अपनी किक का यूज करके कई सारे पेड़ों में छेद कर देता है और यूया को उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। यूया एक दो बार प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद ये खरगोश कहता है कि चलो हम दोनों की लड़ाई करने का समय हो चुका है। इन दोनों के बीच फिर लड़ाई होने लग जाती है। ये रैबिट यूया की प्रैक्टिस कराने लग जाता है ताकि जो उसकी किक है वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। पर यूया फिर इस रैबिट से पूछता है आखिरकार वो इतनी ज्यादा इसे ट्रेनिंग क्यों करवा रहा है। तो रैबिट इसे बताता है क्योंकि यूया को उसने अपने एक सक्सेसर के तौर पर चुना है। तो यूया कहता है कि मैं समझ गया, इसी वजह से तुम मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रेन करते जा रहे हो। पर यूया फिर पूछता आखिरकार ये सब वो क्यों करवा रहा है। तो रैबिट इसे बताता है क्योंकि वो अपनी टेक्निक इसके ऊपर पास डाउन करना चाहता है। ये रैबिट फिर यूया को बताता है ये एक डिवाइन डेटी है और ये इसकी ड्यूटी है कि वो यूया को ट्रेन करके उसी की तरह बना दे। वो चाहता है कि यूया उसका सक्सेसर बने। जिसके बाद यूया को बताता है कि पूरी दुनिया में डिवाइन के टाइटल वाले काफी सारे लोग रहते हैं जो कि इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बुरे लोगों से लड़ते हैं। उन्हें तुम नेचुरल सेल्फ प्योरिफिकेशन सिस्टम भी कह सकते हो। ये रैबिट फिर यूया को वाइल्ड के बारे में बताता है जो कि इविल एंटिटीज का ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और एक डिवाइन के तौर पर ये इनका फर्ज बनता है कि ये दुनिया को उनसे बचाए। इसी वजह से ये चाहता है कि यूया इसका सक्सेसर बने ताकि ये सब मिलकर उन्हें हरा सकते। हाँ ये यूया की मर्जी है, वो चाहे तो इसके लिए मना कर सकता है, ये यूया के ऊपर है। यूया कहता है कि मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता पर मैं दुनिया को भी बचाना चाहता हूँ। यहाँ के लोग मुझे काफी पसंद आए, वो काफी अच्छे से बर्ताव करते हैं। इस वजह से मैं भी नहीं चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ आ जाए। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करो ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, ताकि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो उन लोगों को मैं हरा सकूं। तो ये खरगोश से कहता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर मैं तुम्हें किक सिखा रहा हूँ तो तुम मुझे अपने मैजिक सिखाओ ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। मैंने तुम्हारे बैरियर को देखा, अगर किसी की बुरी सोच है तो उस बैरियर के अंदर वो एंटर नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मैजिक सिखाओ। और यूया के सामने वो सर झुका के उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, पर यूया कहता है कि चिंता मत करो, आज से हम एक दूसरे के गुरु है और एक दूसरे को अपनी टेक्निक सिखाएंगे। फिर हम देखते हैं यूया को जो कि यहाँ पे वाइल्ड बोर से लड़ रहा होता है और ये बोर वही ताकतवर बोर होता है पर ये उससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। ये खरगोश से कहता है कि ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। इस सुअर से मैं तुम्हें इसलिए लड़ा रहा हूँ ताकि तुम और ज्यादा ताकतवर बन सको। तुम्हें इससे भी बड़े मॉन्स्टर से लड़ना है और जिस वाइल्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो इस मॉन्स्टर से 10 गुना या फिर 100 गुना भी ताकतवर हो सकता है। यूया फिर अपनी ताकत का यूज करके इस सुअर को मार गिराता है
और इसे हरा देता है। फिर हम देखते हैं यूया काफी ज्यादा खुश होता है और उसके साथ अकात्सुकी और नाइट भी। इस सुअर को हराने के बाद यूया के पास काफी सारी चीजें आ जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। ये डबल एस रैंक वाली चीजें होती है। पर ये रैबिट यूया को बताता है जिनसे हम लड़ने वाले हैं वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, ये वाइल्ड बोर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यूया का सिस्टम फिर उसे बताता है कि उसके स्पेक्स जो है वो इवॉल्व होने वाले और उसके जो स्पेक्स है वो इवॉल्व होने लग जाते हैं। यूया कहता है आखिर ये है क्या? तो रैबिट इसे बताता है ये हर किसी के साथ होता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहे हो, इसी वजह से ये होती रहेगी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए हम घर जाते हैं, हम कल दोबारा से आएंगे ट्रेनिंग के लिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं यूया को जो कि सोच रहा होता है कि कहीं वो बीच मैच में इवॉल्व ना हो जाए। उतने में हम देखते हैं यहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं जो कि कहती है कि यूया तुम्हारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं यूया का जो मैच होता है वो एक भयानक इंसान से होता है जो कि अपने गेम में काफी ज्यादा माहिर होता है। ये पर्सन यूया को बताता है कि वो अपने गेम में काफी ज्यादा प्रोफेशनल है और इसी वजह से यूया उससे कभी नहीं जीत सकता। और ऐसा होता भी है, यूया पहला बॉल को मिस कर देता है जिसके बाद यूया की बारी आती है और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर से तो कम ही है। जिसके बाद यूया जब शॉट लगाता है तो ये एक बार में हार मान जाता है क्योंकि यहाँ पे टेबल टेनिस के टेबल पर छेद हो चुका होता है और इस वजह से फोटोग्राफर्स भी फोटो नहीं खींच पाते। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे कायदे आ जाते हैं जो कि यूया का हाथ खींच के नए गेम में उसे खिलवाने के लिए ले जा रही होती है और डायरेक्टर भी अपने फोटोग्राफर्स की वहां पे ले आती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा होता है तो यहाँ पे यूया एक बॉल इनकी तरफ मारता है जिस वजह से आसपास की चीजें तबाह हो जाती है, तो सामने वाली टीम हार मान जाती है जिस वजह से फोटोग्राफ्स और फोटो नहीं खींच पाते। हमें फिर दिखाया जाता है कि धीरे धीरे काफी सारे मैच निकल रहे होते हैं। फिर काउरी से यूया मदद मांगने आती है और वो कहती है कि एक पर्सन की उसे जरूरत है क्योंकि जो उसका साथी था वो घायल हो चुका है। वो उसे कहता है कि बच के रहना यूया। हमें फिर टेनिस कोर्ट की यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे यूया कहता है कि काउरी सर्व करो। काउरी बॉल पे तो निशाना बनाने की कोशिश करती है पर जो उसका रैकेट है वो हवा में उड़ जाता है और यूया के कान के वहां से निकल जाता है। काउरी एक और बार रैकेट को ले लेती है और बॉल को सर्व करने लग जाती है और यूया समझ जाता है उस पर्सन को चोट कहाँ से लगी और वो सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा था यूया को। और ये जानने के बाद यूया अपने रैकेट से सारे बॉल्स को हिट कर रहा होता है और काउरी को एक भी बॉल हिट करने नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसे पता है अगर काउरी ने एक भी बॉल को हिट किया तो उसके मुंह पे आके लगेगा। इस वजह से यूया जीत भी जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शाम हो जाती है जहाँ यूया अपने घर जाने लग जाता है पर इस रास्ते में काउरी दिखती है जो कि इसका शुक्रिया करती है उसके गेम के लिए। पर यूया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद काउरी से कहती है वो उसको कुछ इनाम देना चाहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की। काउरी फिर यूया को उसकी आंखें बंद करने के लिए कहती है। यूया कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? काउरी कहती है कि बस तुम अपनी आंखें बंद करो। यूया अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लग जाता है कि काउरी उसे क्या देगी। उतने में यहाँ पे काउरी उसे किस कर देती है पर यूया को बिल्कुल भी नोटिस नहीं होता। यहाँ पे यूया फिर काउरी से पूछता है कि क्या हुआ आखिर। वो कहती है ये एक सीक्रेट है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो रैबिट है वो मैजिक का यूज करते हुए उस लड़की से लड़ रहा होता है। तो ये लड़की से पूछती है आखिरकार उसने मैजिक कहाँ से सीखा। ये इसे बताता है इसे यूया ने सिखाया। तो ये लड़की से कहती है कि लगता है इसे इसका टारगेट चेंज करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले ये यूया को मारेगी जिसके बाद ये दोबारा से इसे मारने के लिए आएगी। तो ये सोचता है कि लगता है इसे यूया को अपनी टेक्निक जल्दी सिखानी पड़ेगी और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम अगली वीडियो में दोबारा से आपसे मिलेंगे, तो बस जब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय कीजिए मूवी बॉय रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।